नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खिरतमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तिदा क्या है, कि मैं इस फिक्र में रहता हूँ मेरी इंतहा क्या है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। मकामे गुफ्तगू क्या है अगर मैं कीमियागर हूँ, यही सोज़ नफ्स है और मेरी कीमिया क्या है। नजर आए मुझे तकदीर की गहराइयाँ इसमें, ना पूछ ए हम नशी मुझसे वो चश्मे सुरमसा क्या है। अगर होता वो मजजूब फरंगी इस ज़माने में, तो इकबाल उसको समझाता मकामे किब्रिया क्या है। नवाए सुबगाही ने जिगर खूं कर दिया मेरा, खुदाया जिस खता की ये सज़ा है वो खता क्या है। सदर मोहतरम, मेरे मोअज़्ज़ज़ साज़ कराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस तकरीब में मुझे अल्लामा मोहम्मद इकबाल के यौम विलादत के हवाले से चंद निगारशात पेश करने के लिए बुलाया गया है। हम हर साल ये दिन मिल्लत इस्लाम के एक दरखशिंदा सितारे की याद में मनाते हैं। इसलिए नहीं कि वो बड़े शायर या फ़िलासफ़र थे, इसलिए भी नहीं कि उनकी शायरी फ़नी महासन के एतबार से बेमिसाल है, महज इसलिए भी नहीं कि उन्हें सर का खिताब दिया गया, बल्कि उन्हें याद करना हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि उनका दिल दर्द से आशना दिमाग मुसलमान कौम की डूबती हुई नाव को बचाने के लिए हमा वक्त मसरूफ़। कलम इस्लाम की बका का तर्जुमान, शायरी का उन्वान शाहीन, नज़म का मौजू मुस्लिम नौजवान और सोच का महवर कौमी इत्तेहाद है। हकीकत यह है कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह वो हस्ती हैं जिन्होंने एक मजलूम कौम की चक्की में पिसने से बचाया, कौम को चक्की में पिसने से बचाया ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के क़याम की बुनियाद रखकर गोया मुर्दा तनों में नई रूह फूंक दी। सच तो ये है कि हम मर कर भी उनके एहसान का बदला नहीं चुका सके। अरबाब दानिश और हिकमत, उनकी शायरी और नस्ल की एक एक सतर खून से लिखी हुई है। उनके अफकार में रिफ़त इस्लाम के जलवे तड़पते हैं। उनकी शायरी बेलगाम जज्बों का मजमुआ नहीं, बल्कि हिम्मत, लगन और हसूल मंजिल के पैगाम से लबरेज है। तख़य्युल की बुलंद परवाज़ी में बेमिसाल और सोज़ो गुदास के लिहाज से लाजवाल है। उसकी नज़र इतनी बारीक बीन है कि मुस्तकबिल के दबीस पर्दों के उस पार भी देख सकती है। उनकी पेशन गोई को भी दाद न देना सख्त नाइंसाफ़ी होगी। मिसाल के तौर पर उन्होंने चीन की आलमी ताकत की पेशन गोई उस वक्त की थी जब चीन बैरूनी तख्तों का उखाड़ा उभरा बना हुआ था और उसे मर्दे बीमार कहा जाता था। चीन की इम्कानी कुव्वत का उस वक्त किसी को अंदाज़ा तक न था, लेकिन अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी एक नज़म में चीन की आलमी ताकत की निशानदही इन अल्फाज में की। ग्रा ख्वाब चीनी संभलने लगे, ग्रा ख्वाब चीनी संभलने लगे, हमाला के चश्मे उबलने लगे, हमाला के चश्मे उबलने लगे, दिल तूरे सीना फारा दोनी, तजल्ली का फिर मुंतज़िर है कलीम अलैहिस्सलाम। हाज़रीन गिरामी, दूसरी तरफ देखें, 1930 से कबल पाकिस्तान का ख्वाब कितना धुंधला, गैर शफाफ और मुबहम था। अल्लामा इकबाल से पहले मुसलमान अगरचे हिंदुओं और अंग्रेज़ों की चालाकियों का पोल खोलते चले आ रहे थे और मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ते चले आ रहे थे, लेकिन अल्लामा इकबाल बरे सग़ीर के पहले रहनुमा हैं जिन्होंने खुतबा इलाहाबाद में वाशगाफ अल्फाज में कहा कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग कौमें हैं और बरसग़ीर में हकीकी अमन इसी सूरत में कायम रह सकता है जब बरसग़ीर को तकसीम कर दिया जाए। ये नज़रिया पेश करने के बाद आप मुसव्वरे पाकिस्तान कहलाए। आप ऐसे मुसव्वर हैं जिन्होंने साफ और वाज़ेह लकीर खींचकर पाकिस्तान का नक्शा बनाया। सिर्फ मॉडल ही नहीं बनाया, बल्कि इसमें कोसों कज़ा के रंगों से रंग आमेज़ी भी की।
اسی طرح آج ان کے بنائے ہوئے ماڈل میں ہم مل کر رنگ بھر رہے ہیں۔ اگر ہم یوں کہیں تو بیجا نہ ہوگا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے وطن کا تصور دیا تو مصور پاکستان کہلائے، نظریہ حیات دیا تو مفکر کہلائے، حق و باطل میں تمیز کا درس دیا تو رہبر کہلائے، قرآن کو شاعری کے قلب میں ڈھالا تو قرآن کے ترجمان کہلائے، وہ سید جمال الدین افغانی کے فلسفے کے راستار، مولانا رومی کی تعلیمات کے علم بردار اور منصور حلاج کی معرفت کے حاشیہ بردار ہیں۔ اگر وہ عظیم شاعر نہ ہوتے تو آج جرمنی، برطانیہ، ترکی اور ایران کی علمی درسگاہوں میں ان کے نام کے ڈنکے نہ بج رہے ہوتے۔ جناب صدر، علامہ اقبال کی شاعری جذب و کرب سے آگے مایوسی کی سطح تک نہیں پہنچتی۔ ان کی شاعری میں غم کی آنچ تو محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ قصہ کے امید میں ڈھل کر ہمیں فرحت آمیز حوصلہ عطا کرتی ہے۔ وہ امت مسلمہ کی کوتاہیوں پر کڑتے ضرور ہیں، لیکن وہ کوکب و غنچہ پر چمکنے والی ٹہنیوں سے پر امید بھی ہیں۔ اگر وہ خود عزم و حوصلے کی دولت سے مالا مال نہ ہوتے تو ان کا خواب ہرگز شرمندہ تعبیر نہ ہوتا۔ ان کی شاعری جان ملٹن کی طرح کلیسائی رسومات کے بکھیڑوں سے نہیں الجھتی، نہ دانتے کی طرح محض جنت اور دوزخ کی بھول بھلیوں میں بھٹکتی ہے۔ جناب صدر، وہ ایک عالمگیر اور باعمل شاعر ہیں جو سننے والوں کو عمل پر ابھارتے ہیں۔ ان کی شاعری محنت، جہد مسلسل اور لگن سے عبارت ہے۔ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ حاضرین محفل، آئیے ان کی شخصیت کے رموز و اسرار کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم اگر انہیں اچھی طرح سمجھ جائیں تو پاکستان کی اہمیت کو بھی سمجھ جائیں گے۔ وہ اپنے ایک شعر میں ہم سے یوں مخاطب ہوتے ہیں: صورت شمشیر ہے دستے قضا میں وہ قوم، صورت شمشیر ہے دستے قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زماں میں اپنے عمل کا حساب، کرتی ہے جو ہر زماں میں اپنے عمل کا حساب۔ جناب صدر، مجھے امید ہے کہ اقبال کے خواب کے مطابق ہم پاکستان کو اپنے روح و قلب میں سموئیں گے، انشاءاللہ، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ڈیئر آڈینس، اگر آپ کو یہ تقریر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔